विभा जी जब पढ़ रही थी तो वो दूसरी पंक्ति के सोफे में बैठे हुए भाई साहब पांचवें व्यक्ति, हाँ भाई एक बार हाथ उठा दीजिए। आप वहाँ उन्हीं की ज्ञान जी नाम है ना, गांधी जी? नहीं उनके बगल वाला ये, हाँ एक बार हाथ उठा दीजिए सर आप ही। हाँ ये भैया बात करें। ये विभा जी जब से पढ़ रही थी तब से उन्हें देखे जा रहे थे, एक टकटकी बांध के देख रहे थे और बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे। अच्छा ऊपर का माला तो साफ है, तो वो चमक जो आ रही थी ना वो फ्लैश कर रही थी। जब ऐसे कर रहे थे तब ऐसे ऐसे फ्लैश हो रहा था मामला, तो मैं उनको बड़ा गौर से देख रहा था। हालांकि मैं ये बड़े बुजुर्ग कवियों से सुनता आया हूँ कि बाल उगना या झड़ना इसमें दो औरतों का योगदान होता है। बचपन में जब माँ हाथ फेरती है तो बाल उगते हैं, बाद में शादी हो जाती है, फिर पत्नी फेरती है तो बाल झड़ते हैं। किसी किसी को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे मोहल्ले ने तबीयत से हाथ फेरा हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन भाई साहब बाल झड़ना या उगना या जो भी मतलब बाल का न होना, ये समझिए कि ये अपमानजनक बात नहीं है। अपमानजनक बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरे शहर के एक बहुत अच्छे कवि और शायर हैं जिनका नाम है सलीम शिवालवी। वो कहते हैं कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। अब बताइए कैसे चरेगा? वो मैं बैठा था, एक भाई आ गया और बोल रहा है, जब विभा जी काव्य पाठ कर रही थी तो बोल रहा है कि वो वाला भजन सुनवा दीजिए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। यार उस भाई के कारण मुझे भी समस्या हुई। मैंने सोचा कि ये कहाँ से लोग आ जाते, कौन है ये लोग, कहाँ से आते? स्थितियां ऐसी। मैं उस भाई को देख करके मेरे मन में जो चार पंक्तियां आई वो मैंने खुद लिखी है भाई साहब, बड़ी मेहनत से 25 रुपए वाली कलम से लिखी है। सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा, जगह दीजिए, बीच में रख रहा हूँ आप लोगों के। मैंने कहा उससे हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए दादा, हम तो उसके प्यार में पटिया से क्या हो गया भाई साहब? अच्छा जगह बदल के सुनेंगे आप एसडीएम साहब। नहीं अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देख करके। मतलब वहाँ से भी सुने, वहाँ से भी सुने, कहीं और भी अच्छी जगह मिलेगी तो वहाँ से भी सुनेंगे। सर मैं भी बचपन से ही आपकी तरह हूँ, होनहार हूँ, होशियार भी हूँ। मैं भी आइसक्रीम जब खरीदता हूँ तो चारों तरफ से चाट के देखता हूँ ज़्यादा मीठी कहाँ से लग रही है, और बड़ा अच्छा लगता है। कभी सम्मेलन में सर हंसने मुस्कुराने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मैंने कहा हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अधा हुए, अधे से क्वार्टर हो गए। हाँ यही चाहिए था, वो आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अधा हुए, अधे से क्वार्टर हो गए। दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। उसके अंदर का जो कोलाहल था वो अल्कोहल की वजह से था। स्थिति ही अलग है। हमारे यहाँ भी एक ब्रांड आता है विंडीज का, आपके यहाँ पता नहीं कौन सा चलता है। तो वो मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, वो बहुत अच्छी बात कह रहा था मैं। सलीम शिवालवी ने इतनी अच्छी बात कही, ये जितने बिना बाल वाले लोग हैं सबको समर्पित करता हूँ कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। इनके दोस्तों सिर पे न एक भी बाल है, बाकी कोई भी सूरमा हो बाल बाका कर नहीं सकता। ये तो अब अच्छा देखिए, मेरे बाल बहुत लंबे थे, कभी आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर तो दिखेंगे, इतने इतने बाल थे। मुझे दो कारणों से बाल कटवाने पड़ गए। एक तो ये कि आपसी झगड़े में पत्नी के हाथ में आ जाते थे, दूसरा ये मेरी बहनें हंस रही हैं, तुम्हारे भी बड़े बाल हैं देखो। दूसरी कारण सबसे बड़ी ये थी कि जुएं पड़ गई थी। आप बताइए दुनिया में पत्नी का कोई इलाज है? नहीं। जिसका इलाज है मैंने उसकी दवाई बनाने की कोशिश की। एक एक शब्द पे आपका ध्यान चाहता हूं, पंक्तियां पहुंच जाए तो अंतिम में ताली बजा दीजिएगा। फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था,
हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात की आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई। अपने चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोले कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 150 रुपये में आपका झोटा सवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला, बस चकित रह गई। अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। जुओं को पकड़िए। ऐसा ऐसी भी टांग थोड़ा ठीक है, कुछ और है, ऐसी भी स्थितियां बन जाती हैं। आप क्या कर सकते हैं? तो मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। अब थोड़ा उधर से दृष्टि हटा लीजिए। अगला जो कवि आ रहा है वो भी खूबसूरत है, आप उसे भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान में अपनी गीतों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से अलग पहचान बनाने वाले आदरणीय राजीव राज जी, जो इटावा की धरती से हमारे बीच आते हैं, इनको आप अक्सर टीवी चैनलों पर देखते होंगे। इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा बाहर के देशों में भी फैलाया है, फहराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अपना नील गगन है, घन बिन सूना लगता है, रूप दरस सुंदरता का दर्पण बिन सूना लगता है, सूना सूना लगता है यौवन बिन जीवन का आधार, गीत बिना मन और नयन अंजन बिन सूना लगता है। आपके मन के सूनेपन को अपने गीतों से भरने के लिए यहाँ तक आए हैं। इटावा से लंबा सफर तय करके आए हैं। कल ये दिल्ली या शिकोहाबाद की तरफ गए थे, बहुत ही स्थितियों में थे, विपरीत परिस्थितियों में यहाँ बैठे हुए हैं, थके हुए हैं। आपकी तालियां ही थकान इनकी दूर कर सकती हैं। जोरदार ताली बजाइए आदरणीय राजीव राज जी माइक तक। हमको तो डर लगा, इधर मुंह घुमा के क्यों खड़े हो गए? स्वागत है सर। एक कहावत सुनी थी कि एक मछली तालाब गंदा करती है। पता नहीं किसने लिख दी। अगर वो पहले बनारस गए होते तो लिखते मछला ने तालाब। स्वागत। दमदार ने माइक संभाला है, बार बार कह रहा है कि हंसी के मूड में रहो, यहाँ केवल हंसने के लिए आए हैं। जमील साहब हमारी तरफ देख के कह रहे हैं कि 17 साल से तो हम जाने क्या यहाँ कविता के संस्कार बोने में लगे थे, इसने एक ही बार में खत्म कर दिया। कविता 9 रस की गागर है। हर रस का व्यक्ति आता है और आपको आनंदित करता है। कवि सम्मेलन मुशायरे रसवंत करने के लिए होते हैं। हाथ से 9 में से एक रस। बहरहाल जो पहली बार आए हैं, हालांकि मैं भी पहली बार आया हूं, उनकी चिंता ये हो सकती थी कि क्या सुनाया जाए, लेकिन मेरी कोई चिंता इस तरह की नहीं है, क्योंकि राठ के विषय में कविता की यात्रा प्रारंभ करने से लेकर अब तक मुझे मेरे साथ पढ़ने वाले तमाम कवियों ने बता रखा है कि राठ में क्या सुना जाता है। मैं टेस्टिंग की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उसके बाद अपने मूड में आता हूं। स्वागत। अमनो उल्फत को जमाने से मिटाने निकले, अमनो उल्फत को जमाने से मिटाने निकले, वो तो आंगन में ही दीवार उठाने है। अमनो, मेरा भ्रम बनाए रखना राठ वालों। मैं कविता पढ़ रहा हूं और आपका समर्थन उसी तरह से आए जैसा मुझे बताया गया है कि राठ में क्या सुना जाता है। जमील साहब को सौंपता हूं। अमनो उल्फत को जमाने से मिटाने निकले,
वो तो आंगन में ही दीवार उठाने निकले। हरकतें देख के हैरान बहुत है बचपन, हरकतें देख के हैरान बहुत है बचपन। किस तरह घर के बड़े शहर जलाने। वाह 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 वाह, अरे क्या कहने क्या कहने, किस तरह घर के बड़े शहर जलाने निकले। भाई वाह वाह। बूंद हूँ और समंदर से जंग जारी है। आप लोगों को बूंद हूं और समंदर से जंग जारी। इस परिसर में प्रवेश करते ही मेले की भीड़ के बाद जब मैं आया तो खाली कुर्सियां और ये एक अजीब सा माहौल, मैं थोड़ा चौंका। मैंने कहा इतनी भीड़ छोड़ कर ये एकांत में यहाँ मंच लगाया है, यहाँ लोग आएंगे मेला देखने के बाद तो घर चले जाएंगे। लेकिन नमन करता हूँ आपके कविता प्रेम को कि जमील साहब ने कहा था कि 9:30-10 बजे तक यहाँ पूरा पंडाल भरा होता, और उनके विश्वास को देखा, फिर आपको देखा। यकीन मानिए हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग देश विदेश के कहीं किसी शहर में कविता पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कविता सुनने का मन लेकर इतने लोग एक साथ इस मूड। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात है। आप सबके हौसले को, जो कविता को बचाने के लिए लगे हुए हैं, पंक्तियां सौंपता हूं। स्वागत। बूंद हूं और समंदर से जंग जारी है, मौत की धमकियों से जिंदगी नहारी है। बूंद हूं और समंदर से जंग जारी है, मौत की धमकियों से जिंदगी नहारी है। हौसला कम न कभी हो यही दुआ करना, हौसला कम न कभी हो यही दुआ करना। एक दीपक ये कई आंधियों पे भारी। क्या बात है, वाह क्या बात है। ये कई आंधियों पे भारी, दीपक ये कई आंधियों पे भारी है। तो दीप चाहत की समाधि पे जलाने आया। क्या काम है गीतकार का, क्या करता है। दीप चाहत की समाधि पे जलाने आया, दर्द के गांव में रोतों को हंसाने आया। वाह चाहत की वाह। समाधि पे जलाने आया, दर्द के गांव में रोतों को हंसाने आया, दर्द के गांव में रोतों को हंसाने आया। इससे पहले कि मेरी सांस की वीणा टूटे, इससे पहले कि मेरी सांस की वीणा टूटे, जिंदगी आ तुझे मैं गीत बनाने। वाह वाह जिंदगी भाई वाह, तुझे बहुत शानदार। गीत बनाने आया। जिंदगी या तुझे मैं गीत बनाने आया। जिंदगी आ तुझे बहुत अच्छे, मैं वाह। गीत बनाने आया। और क्या है गीत की क्या तासीर। कहने। चाहे जितना आनंद ले लीजिए, चाहे जिस रस की कविताओं में सुनकर उत्साहित हो लीजिए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल जब कवि सम्मेलन के बाद चर्चा होगी कि रात भर कवि सम्मेलन सुना गया और कवि सम्मेलन में क्या सुनाया गया, तो आप कब कितने हंसे, कितने ठहाके लगाए, आपको वो पंक्ति याद आए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो पंक्ति याद आएगी, जो आप किसी को बताएंगे कि क्या सुन के आए हैं, वो किसी गीत की पंक्ति जरूर होगी। तब गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और एक गीत की ओर ले चलता हूं। स्वागत। सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है, सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है।
4 6 रोज से ज्यादा नहीं कहानी है, सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है। 4 6 रोज से ज्यादा नहीं कहानी है, गीत मकरंद है महकेंगे हमेशा यारो, गीत मकरंद है महकेंगे हमेशा यारो, सांस की पाखुरी तो सूख के झर जानी, वाह 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 सांस की पाखुरी तो सूख के झर जानी है, सांस की पाखुरी। गीत देता हूं, ये उम्र की सड़क जिस पर लगातार हम चलते रहते हैं। प्रश्न उठता है कि ये अंधाधुंध दौड़ किसके लिए? उत्तर मिलता है सुख की तलाश। हम सब यही चाहते हैं। मैं भी जब छोटा था तो सोचता था कि यार जिसको देखो वो डांट लगा देता है, जो भी बड़ा आता है चाहे रिश्तेदार हो चाहे पड़ोसी, डांट देता है। बड़े हो जाएंगे तो अपने तरह से जीवन को जिएंगे और तब आनंद होगा, सुख होगा। स्वागत। बड़े हुए तो रोजी रोटी की चकल्लस में पड़ गए, लगा कि यार ये भी कोई जिंदगी है, जब बुजुर्ग हो जाएंगे बैठ के खाएंगे। लेकिन अभी जिस उम्र तक आ गए वो दौर देखने को नहीं मिला। अचानक शांत एकांत होकर जब सोचने बैठे कि सुख कहाँ है, तो जो मन में उत्तर के रूप में बात कौंधी वो इस गीत की भूमिका बनी। सुख गुजरे हुए कल में है, सुख माजी में है। क्या बात। सुख आपके अतीत में है। जब भी हम जो गुजर गया उसको सोचने बैठते हैं तो एक अजीब सी सुखानुभूति, वो दोस्त, वो दौर, वो दिन याद आते हैं। मैं गीत शुरू करता हूं और जिम्मेदारी आपकी है कि गीत को अंजाम तक पहुंचाएं। स्वागत। गीतकार के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता और मैं विभा और दमदार की तरह वो भी नहीं करूंगा कि बीच बीच में आपको आनंदित होने का अवसर मिले। मुझे आपको अगर गीत के अंजाम तक पहुंचाना है तो आपकी चेतना चाहिए, स्वागत। और आपका साथ तालियों के रूप में। स्वागत स्वागत। मैं गीत शुरू करूंगा, कहां पर आपको जुड़ना है आप समझ जाएंगे। मैं प्रारंभ करूंगा। स्वागत 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 है। उमरिया एक सड़क वीरा, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। उमरिया उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। न जाने कितना चल आए, मुड़े पीछे तो घबराए। कहाँ कब छूट गए अपने, छल रहे मायावी सपने। कहाँ कब छूट गए अपने, छल रहे मायावी सपने। बुझे मन को थके तन को, थके तन को बुझे मन को, छुअन पछुआसी दीनी रे। यादें झीनी रे। वाह 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 वाह। यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। क्या कहने क्या कहने। इन्हीं झीनी झीनी यादों की पहली खिड़की खोलता हूँ। स्वागत है। एसडीएम साहब, वो दौर जब हम आजकल के बच्चों की तरह महंगे इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से नहीं खेले, हमारे हाथ में लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, कौन से खेल खेल कर बड़ा हुआ हूँ वो आपको सौंपा। स्वागत। हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की। हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की। वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार पकड़ने की। वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार झगड़ने की। साइकिल के टायर के साथ दौड़कर खंबा छूने में। बहुत अच्छे भाई। मैं बंबई में नहीं पढ़ रहा हूँ, ना मैं ताशकंद में पढ़ रहा हूँ, मैं राठ में पढ़ रहा हूँ।
और जो दृश्य मैं अपने गीत के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूं वो आपके आसपास भी घटे। स्वागत। तो खोइए लेकिन मुझे अपनी चेतना देते रहिए। मैं शुरू करता हूं फिर से। हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार झगड़ने की। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने पर हार जाने पर गढ़ना रोज कहानी नई पिछड़ने की। वो विद्या रानी की सौगंध छू न सके, वो विद्या रानी की सौगंध हृदय को छू न सके छल छन। लड़कपन की वो झुटपन की वो छुटपन की लड़कपन की मस्तियां किसने छीनी रे। क्या बात है भाई, यादें झीनी झीनी रे। क्या शानदार आपने बचपन की यादें ताजा कर दी। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। वाकई इस कवि सम्मेलन को जरूरत थी आपकी। पीछे के लोग भी अभी खामोश हैं। आपकी तालियां मुझे रोशनी के कारण भले आपके हाथ जो नीचे बजा रहे नहीं दिख रहे, तो आप हाथ एक बार ऊपर उठाकर बजा दीजिए। बेशक, क्या बात है, हाथ उठाकर ताली। क्या बात है भाई, वाह वाह। आभार राठ। मेरा विश्वास दृढ़ हुआ, मुझे मालूम था क्योंकि राठ के विषय में बहुत सुन रखा था और आप लोगों ने साबित कर दिया कि राठ में कविता कैसे सुनी। यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें। बचपन के बाद उम्र का वो दौर जिसे पढ़े लिखे लोग किशोरावस्था कहते हैं। एक कदम आगे बढ़ता हूं, शैशवावस्था से किशोरावस्था की ओर चलता हूं। किशोरावस्था एक पंक्ति में अगर इसको परिभाषित करना चाहूं तो केवल इतना कहता हूं कि वो दौर जिससे पहले सब बच्चे होते हैं, मिलकर साथ खेलते हैं, कोई भेद नहीं। वहां से शुरू होता है बेटे और बेटी में फर्क। उस कोमल से दौर से कुछ एहसासात आपके लिए लाया हूं, कुछ शब्द चित्र सुनिए। स्वागत। छुट्टियों में जाकर ननिहाल आम की बगिया में दिन भर। वाह। आजकल तो बच्चे जैसे ही छुट्टियां होने को होती हैं मोबाइल पर सर्च करने लगते हैं कि मम्मा ये डेस्टिनेशन ठीक है, यहाँ पर हम लोग समर वेकेशन से। साहब, हमारा वो दौर था, या ये कहिए कि शायद उस पीढ़ी के हम लोग अंतिम लोग हैं जिनका स्थायी गर्मी की छुट्टियों का जो ठिकाना था वो ननिहाल होता, एक ही जगह थी। बेशक, तालियां पूरे मन से बजा दी। क्या बात, क्या बात है, क्या कहने। छुट्टियों में जाकर ननिहाल आम की बगिया में दिन भर। छुट्टियों में जाकर ननिहाल आम की बगिया में दिन भर। खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा इकड़ दुकड़ मिलकर। वाह। खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा इकड़ दुकड़ मिलकर। न जाने बचकाना कब लगने लगा हमें कुछ पता नहीं। अचानक उपजा था संकोच स्वयं के लड़का होने पर। एक लड़की थी टोली में, एक लड़की की टोली में भुली मिसरी थी बोली में। एक लड़की थी टोली में भुली मिसरी थी बोली में। मखमली रूप गुनगुनी धूप गुनगुनी धूप मखमली रूप हंसी ज्यों झरती चीनी रे। यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी 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 झीनी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। आभार। एक कदम और आगे बढ़ता हूं। किशोरावस्था के बाद उम्र का वो संवेदनशील दौर जिसे युवावस्था कहते हैं, जो अभी हंगामा चल रहा था, वो उसी दौर की निशानी। घर वाले तो घर वाले, मोहल्ले पड़ोस के लोग देखने लगते हैं क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, नजर रखते हैं। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, उस दौर में युवा मन जो देखना चाहता है, जो करना चाहता है, वो करके दिखाता है।
ऐसा ही एक दृश्य जो हमने उस समय देखा था वो आपके सामने रखा। मोहल्ले भर का एक कुआं। कितने घायल टाइप। अरे बाप रे बाप। वैसे भी आप कह रहे जो दृश्य देखा था वो, ये कहिए जो दृश्य अभिनय में था आपके वो। अच्छा, राठ में कुएं हैं क्या अभी भी? तब तो फिर वाकई आप लोग। क्या बात है, पढ़िए। स्वागत है, स्वागत है। मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहारने तमाम। मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहारने तमाम। जुरे तो कल रबमय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम। गांव भर में क्या ताजा घटा कुएं पर चर्चा करने को। गांव भर में क्या ताजा घटा कुएं पर चर्चा करने को। काटती थी कैसे दोपहर सरकता इंच इंच जब घाम। पैसे का वो अखबार है, बिना पैसे का वो अखबार। सादगी का मीना बाजार, बिना पैसे का वो अखबार। सादगी का मीना बाजार। कहाँ है आज गजब अंदाज, है गजब अंदाज। कहाँ है आज गुजरिया मस्त महीनी रे। यादें झीनी रे। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। भाई मजा आ गया, वाह। यादों के इस झूले पर झूलते झूलते जब पांव यथार्थ के धरातल को स्पर्श करते हैं, उम्र के जिस दौर में हम इस समय हैं, वहां पर सोचते हैं कि कहां से चले थे और कहां तक आ गए। गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन। मैं इस भीड़ को देखकर और इस अनुशासित भीड़ को देखकर बहुत आह्लादित इसीलिए हूं कि 10:30 बजे जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो अंतिम श्रोता तक मुझे अभी भी भरा हुआ पंडाल दिख रहा है। वरना बड़े शहरों के हालात तो एसडीएम साहब आप जानते हैं कि 6-7 बजे शुरू होता है और 10 बजे तक सब अपने घर तब पढ़ता हूं। गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन। सोचता हूँ अब आगे और कौन सा होगा परिवर्तन। किसी के पास किसी के लिए वक्त जब आज ही नहीं है। मशीनी हुआ आदमी कहो सुनेगा कल किसका क्रंदन। आज हम पर किससे तो हैं, आज हम पर किससे तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं। आज हम पर किससे तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं। कसक जिनमें महक जिनमें, महक जिनमें कसक जिनमें बसी है भीनी भीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे। और गीत का ये आखिरी बंद सौंपता हूं। स्वागत है। कि भले छू रहा आदमी आज तरक्की के नूतन आयाम। ये सुख सुविधाएं, ये लग्जरियस लाइफ, तमाम लोगों को मैं देखता हूं। मैं कल ही आगरा में एक बड़े हॉस्पिटल में था और मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग आते हैं जिनके पास ना पैसे की कमी है, ना व्यवस्थाओं की कमी है, लेकिन अपना दिल खुलवाने की मजबूरी में वो आते हैं। अगर यूं दिल खोलकर हम लोग एक दूसरे के साथ हंसते रहें तो कम से कम डॉक्टर्स के सामने दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़े। दबाव है। भले छू रहा आदमी आज तरक्की के नूतन आयाम, मगर गुम जीवन का आनंद मिला करता था जो बेदाम। काट कर हर रिश्ते की डोर कैद मोबाइल में होकर। ये जो मशीन हमारे हाथ में आ गई है ना, जीवन का नरक असल में इसने किया। मैंने एक विज्ञापन देखा साहब, जहां से इस गीत की प्रेरणा हुई। जियो नया नया लॉन्च हुआ था सरदार जी,
और जियो कंपनी का विज्ञापन था। एक ही छत के नीचे मम्मी पापा भैया बहन दादा दादी सब बैठे थे। परिवार के तमाम सदस्य एक ही छत के नीचे, सबके हाथ में एक एक मोबाइल का हैंडसेट और सब अलग अलग कोण बनाकर, अलग अलग एंगल बनाकर अपने अपने मोबाइल डाटा को सर्च। कंपनी ये दिखाना चाहती थी कि हमारा डाटा कितना सस्ता है, कि इतने लोग परिवार के सब लोग चला रहे। यही कवि की दृष्टि होती है। दमदार ने बहुत दमदार और शुरुआत जो की थी उसमें एक बात कही थी कि दिखता आपको भी वही सब है जो हमें दिखता है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण के चलते, माँ वाणी की दी हुई सामर्थ्य के चलते उसमें से कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आपके मन का है, आप कह नहीं पाए और हम कह देते हैं। हमने उस दृश्य में से जो पीड़ा महसूस की वो आपके सामने रखता हूं। स्वागत। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं करता जो अपने घर परिवार, अपने बड़े बुजुर्गों को छोड़कर दूर रोजी रोजगार की तलाश में परिवार को चलाने के लिए चला गया है। लेकिन मैं लानत भेजता हूं ऐसे तमाम लोगों को जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन मोबाइल जैसे यंत्र के वजह से 3-3 दिन 4-4 दिन अपने बड़े बुजुर्गों के साथ न बैठते हैं, न उनका हालचाल पूछते हैं, न उनके सुख दुख में शरीक होते हैं। तब इस कष्ट को महसूस करता हूं और गीत का ये बंद, अंतिम बंद आपको सौंपता हूं। स्वागत। जैसे अब तक सुना है वैसे सुन लीजिए। कविता हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आनंद का विषय होती है, आनंद के लिए लिखी जाए, लेकिन जब तक कोई संदेश न दे तब तक कविता कविता नहीं है। स्वागत है भैया। ये बंद विशेष आपको सौंपता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। भले छू रहा आदमी आज तरक्की के नूतन आयाम, मगर गुम जीवन का आनंद मिला करता था जो बेदाम। काट कर हर रिश्ते की डोर कैद मोबाइल में होकर, अकेला कितना हुआ बुढ़ापा बचपन यौवन खासो। काश लौटा सकता कोई। गीत का अंतिम बंद है और जैसे विदाई दी जाती है गीत को वैसे दीजिएगा। काश लौटा सकता कोई जिंदगी जो हमने खोई, काश लौटा सकता कोई जिंदगी जो हमने खोई। न है वैसी कि थी जैसी, कि थी जैसी न है वैसी, चुनर मैली कर लीनी रे। यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे।